ये है शेरू, एक छोटा टाइगर, जंगल का मासूम शावक। उसकी आंखों में मासूमियत है, पर क्या आपको लगता है वो सचमुच अकेला है? उसके साथ कुछ है, कुछ ऐसा जो न जिंदा है न मुर्दा। उसकी कहानी शुरू होती है एक तूफानी रात से, जब जंगल की सारी शांति टूट गई। तेज हवाएं थीं, पेड़ उखड़ रहे थे और बिजली की कड़क ने सब कुछ बदल दिया। उस रात शेरू अपने परिवार से बिछड़ गया और उसकी तलाश शुरू हुई। शेरू एक खुशहाल परिवार का हिस्सा था। उसकी माँ उसे शिकार करना सिखाती थी, कैसे चुपके से हिरण के पीछे जाना है, कैसे पंजों से पकड़ना है। उसका बाप उसे जंगल के रास्ते दिखाता था, कहाँ पानी है, कहाँ छिपना है। पर उस तूफान ने सब छीन लिया। हवाएं इतनी तेज थीं कि शेरू की छोटी सी चीख भी दब गई। जब सुबह हुई तो वो अकेला था, चारों तरफ सन्नाटा और दूर तक कोई निशान नहीं। अब वो दिन रात अपने परिवार को ढूंढता है, लेकिन हर रात एक अजीब सी आवाज उसे बुलाती है, शेरू, जैसे कोई उसका नाम फुसफुसा रहा हो। एक रात शेरू भटकते भटकते जंगल के बीच पहुंचा। वहां एक पुराना मंदिर था। इसके पत्थर टूटे हुए थे और हवा में सनसनाहट थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। शेरू ने हिम्मत की और अंदर कदम रखा। तभी एक आवाज गूंजी। शेरू इधर आ, धीमी, ठंडी और डरावनी। उसने आगे देखा। एक छाया थी जिसकी आंखें चमक रही थीं, सफेद और खाली। वो धीरे धीरे पास आई। शेरू ने उसमें अपनी माँ की झलक देखी, पर वो एक पल में गायब हो गई। शेरू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ये उसका परिवार था या जंगल का कोई भूतिया खेल? वो समझ नहीं पाया, पर डर के बावजूद उसकी तलाश जारी रही। शेरू ने हार नहीं मानी। वो जंगल के सबसे अंधेरे कोने में चला गया, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। वहां एक बड़ा पेड़ था जिसकी डालियां हाथों की तरह हिल रही थीं, मानो उसे रोक रही हों। उसने रास्ता बनाया और आगे एक गुफा दिखी, अंधेरी, ठंडी और रहस्यमयी। अंदर वो गया और वहां उसने देखा जमीन पर खून के छींटे और एक पुरानी तस्वीर। उस तस्वीर में वो अपने माँ बाप के साथ था। सब मुस्कुरा रहे थे, पर पीछे लिखा था, हम यही हैं। शेरू की सांसें तेज हो गईं। क्या वो सचमुच पास थे या ये कोई भ्रम था? तभी गुफा में हवा रुक गई और एक ठंडी सिहरन ने उसे जकड़ लिया। अचानक गुफा में दो परछाइयां उभरीं, उसके माँ और बाप। शेरू की आंखें भर आईं। उसे लगा वो फिर से साथ होंगे। वो पास गया, पर उनके चेहरे बदल गए। आंखें खाली थीं और उनके हाथ ठंडे जैसे बर्फ। वो आत्माएं थीं। वो बोलीं, शेरू रुक जा, हम तुझे लेने आए हैं। उनकी आवाज़ में दर्द था, पर डर भी। शेरू डर कर भागा। उसके छोटे पंजे ज़मीन पर फिसल रहे थे। बाहर वो रुका और देखा, एक शिकारी खड़ा था। उसकी आंखों में चमक थी और हाथ में बंदूक चमक रही थी। शेरू ने सोचा, क्या ये उसका अंत है? क्या ये शिकारी उसकी सारी उम्मीदें ख़त्म कर देगा? शेरू अपनी पूरी ताकत से भागा और आखिरकार एक छोटी नदी तक पहुंचा। आत्माएं नदी के किनारे रुक गईं। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। शिकारी धीरे धीरे पास आया, पर उसकी बंदूक गायब थी। उसके हाथ में एक पुराना लॉकेट था। उसने कहा, शेरू, मैंने तेरा परिवार नहीं मारा। ये लॉकेट उनका है। वो तुझे बचाने के लिए रुके थे। उस रात तूफान में वो गए, पर उनकी आत्माएं तेरे लिए रहीं। आत्माएं हवा में घुल गईं। शेरू अब अकेला था, पर सुरक्षित। वो नदी के किनारे बैठा, लॉकेट उसके पास पड़ा था। एक हल्की रोशनी में उसके परिवार की परछाई दिखी, बस एक पल के लिए। फिर सब शांत हो गया।